अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग में हम वर्कशॉप पे जाएंगे और हम कुछ नया सीखेंगे, तो इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द ट्रिप। अब हम आ गए हैं मेन रोड की तरफ और अब हम जा रहे हैं अपनी ट्रेनिंग पे। आज की जो हमारे ट्रेनिंग का टॉपिक है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, तो इंशाल्लाह शेयर करेंगे आपके साथ भी इंफॉर्मेशन। अब हम आ गए हैं मेट्रो ट्रेन के स्टेशन पे, तो अभी हम ट्रेन में बैठने लगे हैं। The next station is जी अब हम जा रहे हैं, मेट्रो स्टेशन हमारा एंड हो गया है। अब हम सेंटर पॉइंट से हमने टैक्सी ली है और अब हम जा रहे हैं अपने ट्रेनिंग की तरफ। तो मिलते हैं ट्रेनिंग सेंटर में। तकरीबन 19-20 का भी नहीं रेट का फ़र्क। 19-22 वो है, यानी उसमें थोड़ा 5-7 तरफ ऊपर है, क्योंकि आपको स्पेशलिस्ट बुक की है ना। यार इन द जर्मन स्टैंडर्ड ग्रुप हम अपनी ट्रेनिंग के लिए आ गए हैं। तो एज़ यूजुअल हम अपनी क्लास से कुछ टाइम पे आ गए हैं, बाकी कुछ डॉक्टर्स अभी नहीं आए। तो जैसे ही डॉक्टर्स आते हैं तो फिर ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। वी आर रेडी फॉर टेकिंग आवर लेक्चर टुडे। जी अब हम जा रहे हैं अपने घर में और आज हमने बहुत चीज़ें सीखी हैं, तो मैं अभी जाके उसको थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट करके तो फिर आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो जी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि इस क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के अंदर मैंने समझा कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बेसिक्स देख लेते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और हर बंदे को पता होनी चाहिए। और इसके अलावा बाकी बहुत ज़्यादा डीप हम नहीं जाएंगे। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो यू हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, लॉट ऑफ वीडियोस इन द इंटरनेट, यू कैन सर्च और उसके मुताबिक आप देख सकते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो आज मुझे लगी थी कि नहीं है और मुझे शेयर करना ज़रूरी है, तो उसको देख लेते हैं। एटियोलॉजी में बात करें तो कुछ ऐसे फंक्शनल या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अगर किडनी में आ जाए, और ये जो चेंजेस हैं ये मिनिमम 3 माह से ज़्यादा टाइम हो जाए इस चेंजेस को, तो हम इसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कह सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकली या फंक्शनली। फंक्शन की बात करें तो उसमें GFR का मसला हो सकता है और टिब्यूल्स का मसला हो सकता है। GFR के जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसे कहते हैं ग्लोमेरुलोपैथीज़, ये ज़्यादातर डॉग्स में होते हैं। जो ट्यूबुलोपैथीज़ होती हैं या ट्यूबुलोनेफ्रोपैथीज़ होती हैं ये ज़्यादातर कैट्स में होती हैं। ऐसी कैट्स जिनकी एज 7 से 10 साल से ज़्यादा हो, मोर देन 7 to 10 ईयर्स, दे आर मोर प्रॉन टू CKD। और उसके बाद क्लिनिकल साइंस की बात कर लें तो इसके अंदर होता ही है कि जो डॉग है उसके अंदर जो मोस्ट फ्रीक्वेंट साइन आता है वो बार बार यूरिन करता है। कैट्स की बात करें तो उसके अंदर जो फ्रीक्वेंट साइन देखने को नज़र आता है वो बार बार पानी पीती है। पोलीडिप्सिया एंड पोलीरिया इज़ कॉमन इन डॉग्स एंड कैट्स। CKD इज़ कॉमन इन कैट्स एज़ कम्पेयर टू डॉग्स। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, एनीमिया हो जाता है एरिथ्रोपोइटिन के ना होने की वजह से। उसके बाद जो एक्सट्रीम केसेस के अंदर जो बोन की मिनरलाइजेशन है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है, हाइफीमा होना शुरू हो जाता है ड्यू टू हाइपरटेंशन। और अगर हम इसकी बात ट्रीटमेंट की करें तो ट्रीटमेंट में जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है यूरिया क्रिएटिनिन और यूरिया का जो ब्लड के अंदर लेवल है उसको कम करना, जिसे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कहते हैं। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के लेवल को कम करना और क्रिएटिनिन के लेवल को कम करना, उसके लिए हमारे पास एक ड्रग होती है जिसे एजोडिल कहते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमने लाजमी स्टार्ट करवानी होती है। उसमें साथ हम स्टार्ट करवाते हैं इसे इपैकिटिन। इपैकिटिन एक टैबलेट है जो कि फॉस्फोरस के लेवल को कम करती है। फॉस्फोरस का लेवल जैसे बढ़ता जाता है ये किडनी की फंक्शनैलिटी को और बॉडी के दूसरे ऑर्गन की फंक्शनैलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। इसके लेवल को हमने कम करना होता है। इपैकिटिन देते हैं, ये रिड्यूस करता है फॉस्फोरस की डाइजेस्टिबिलिटी। उसके बाद हमने पोटेशियम देना होता है, तो पोटेशियम के मल्टीपल सप्लीमेंट्स होते हैं वो हम दे सकते हैं। फ्लूइड थेरेपी करते हैं। फिर डाइजेस्टिवली अगर बात करें तो उसके अंदर हमें मिरोपिटेंट सल्फेट देना चाहिए, या आप उसे ओमेप्राजोल दे सकते हैं, सुक्रालफेट वगैरह भी दे सकते हैं ताकि गैस्ट्रिक इरिटेशन ना हो। और ये जो यूरिमिक समटाइम ऐसा होता है यूरिमिक स्टोमाटाइटिस भी हो जाता है, लाइक यूरिमिक गैस्ट्राइटिस एज I studied many times before. This is common in case of CKD. बट जो यूरिमिक स्टोमाटाइट ये रेयर कंडीशन है, ये भी कैट्स में देखी जाती है। इसके अलावा नौजिया होता है, उसके लिए हम इसमें मेटोक्लोप्रामाइड या मिरोपिटेंट सल्फेट दे सकते हैं।
और इसके अलावा जो डाइट है वो प्योर रीनल डाइट होगी, जो कि कैट्स की और डॉग्स की जो कि डाइट होती है उसमें 40% मिनिमम प्रोटीन होना लाजमी है। तो उसकी जो प्रोटीन है वो कम होगी, हाई एनर्जी डाइट होगी, हाईली पैलेटेबल डाइट होगी। उसके बाद अगर कैट या डॉग खा पी नहीं रहा तो उसको आप फोर्स फीडिंग कराएंगे, साथ में ताज़ी पीन उसको देंगे ताकि उसकी पैलेटेबिलिटी बढ़े और उसकी खाने की तरफ प्रोवोक आपने करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इनटेक करे कोई भी जो डाइट है। और ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था जो कि CKD के साथ मुंसलिक था और मुझे लगा कि आपके साथ ये बातें शेयर करना ज़रूरी है। तो जी मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो उम्मीद करेंगे कि आपको कुछ बातें यहाँ से आपने अंडरस्टैंड की होंगी। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपके पास बुक्स हैं, आपके पास लॉट ऑफ आर्टिकल्स हैं, सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं। आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी हो यू कैन गो टू द वेबसाइट, आप वहाँ से आर्टिकल डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप उस पर रिसर्च करें। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं दिस इज़ प्योरली बेस्ड ऑन द टुडेज़ ट्रेनिंग। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लाइक कैल्शियम ब्लोकर कॉमनली हम ऐड करते हैं इन केस ऑफ डॉग्स, समटाइम वी आल्सो ऐड इन केस ऑफ कैट्स। इसके अलावा हम यहाँ पर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर और उसके अलावा कुछ हम एंजाइम रिसेप्टर ब्लॉकर भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, कैल्शियम ब्लॉकर यूज़ करते हैं। तो और बहुत सारे इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आप बुक से देख सकते हैं और डिफरेंट आर्टिकल्स से आप गो थ्रू कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का जो व्लॉग है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। हम मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।